तालखमरा का भूतों का मेला नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और थोड़ी सिहरन भी होती है ना? लेकिन क्या सच में इसका भूतों से कोई लेना देना है? मध्य प्रदेश के इस मशहूर मेले के नाम के पीछे की असली कहानी क्या है? तो चलिए आज इस अनोखी परंपरा की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, क्या यहाँ सच में भूतों का कोई जमावड़ा लगता है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका नाम भूतों का मेला क्यों पड़ा? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो ये बात साफ कर देते हैं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक असल जीती जागती परंपरा है जो हर साल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में तालखमरा नाम की जगह पर होती है। तो फिर इस मेले की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? और मजे की बात यह है कि इस मेले की कहानी भूतों से नहीं बल्कि एक देवी पर अटूट विश्वास से शुरू होती है, और यहीं से हमें इसकी पूरी बुनियाद समझ में आएगी। वहाँ के लोगों का मानना है कि ये मेला ठीक उसी पवित्र जगह पे लगना शुरू हुआ जहाँ कभी देवी मालन माई ने पहली बार दर्शन दिए थे। मतलब इस पूरे आयोजन के केंद्र में कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि देवी मालन माई की पूजा अर्चना है। और हाँ, ये कोई कभी भी लगने वाला मेला नहीं है। इसका एक तय समय है, एक पूरा सालाना साइकिल है। हर साल देवउठनी 11 के ठीक बाद ये शुरू होता है और करीब करीब 10 दिनों तक चलता है। समझिए, ये उस इलाके की कल्चरल कैलेंडर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि मेला कहाँ और कब लगता है, पर सबसे जरूरी सवाल तो अब भी बाकी है। लोग यहाँ आते क्यों हैं? आखिर इस भारी भीड़ के जमा होने का असली मकसद क्या है? और यहीं पर तस्वीर में एंट्री होती है प्रेत बाधा की। ये शब्द उन शारीरिक या मानसिक तकलीफों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके बारे में लोग मानते हैं कि वो किसी बाहरी बुरी शक्ति की वजह से हैं। इसी प्रेत बाधा से छुटकारा पाने की उम्मीद लोगों को यहाँ तक खींच लाती है, और बस इसी वजह से बोलचाल की भाषा में इसका नाम भूतों का मेला पड़ गया। यहाँ आने वाले लोगों का विश्वास एक तय प्रक्रिया पर टिका है, मुक्ति का एक रास्ता जिसके 3 जरूरी पड़ाव हैं। सबसे पहले वहाँ के पवित्र तालाब में स्नान, उसके बाद पूरी श्रद्धा से देवी मालन माई की पूजा, और आखिर में तांत्रिक तरीकों से अपनी परेशानियों को दूर करने की कोशिश। और ये जो सारे रिचुअल्स होते हैं ना, इनके लिए 2 जगह बहुत ही खास हैं। एक तो वो पवित्र तालाब और दूसरा एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़। इन दोनों जगहों को देवी की शक्ति का केंद्र माना जाता है और ज्यादातर पूजा पाठ और उपचार की प्रक्रियाएं यहीं पर होती हैं। चलिए अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो इस परंपरा को हर साल जिंदा रखते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस मेले की जान हैं? तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं भक्त। ये आसपास के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों से आए वो लोग हैं जो यहाँ अपने दुखों से छुटकारा पाने और मन की शांति की तलाश में आते हैं। असल में उनकी गहरी आस्था ही इस मेले की नींव है। और देखिए, जहाँ भक्त होंगे वहाँ उनकी मदद करने वाले भी तो होंगे। इन्हें वहाँ ओझा, तांत्रिक और पड़िहार जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये वो लोग हैं जो अपनी पारंपरिक विधियों से लोगों की समस्याओं को दूर करने का दावा करते हैं। और हाँ, इतना बड़ा मेला अपने आप तो लग नहीं जाता। इसको सफल बनाने के पीछे कई लोगों का हाथ होता है। स्थानीय प्रशासन, गांव की पंचायत और मंदिर कमेटी, ये सब मिलकर पूरी व्यवस्था संभालते हैं ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। तो अब तक हमने मेले के अलग अलग पहलुओं को समझा, पर चलिए एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि आखिर बड़े पैमाने पर इस मेले की अहमियत क्या है। ये सिर्फ एक सालाना आयोजन से कहीं ज्यादा क्यों है? देखिए, ये मेला वहाँ की लोक आस्था का एक जीता जागता सबूत है। ये तांत्रिक परंपराओं को जिंदा रखने वाला एक बड़ा सेंटर है, और तो और ये अलग अलग समुदायों को एक साथ लाने वाला एक मंच भी है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? बिना किसी सरकारी ऐलान के ये परंपरा सालों से सिर्फ लोगों के विश्वास के दम पर चली आ रही है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये मेला सिर्फ एक पुरानी लोक मान्यता का प्रतीक है, या फिर ये उस गहरी खोज की तरफ इशारा करता है जो इंसान सदियों से अपने दुखों के निवारण और मन की शांति के लिए करता आया है? ये बात सोचने वाली है।